क्यों हंस पड़े? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कॉमेडियन आप हो कि मैं हूँ? डीप बात भूल गया। अरे जैसे पहले की बातें ऐसी हल्की थी, उथली थी। हाँ, पर मजा आ रहा है ना? हंस रहे हो ना आप? हंस रहे हो ना? हाँ तो कॉमेडी हुई ना अभी? हाँ, आप किस बात पे हंसे? उथली बात पे या डीप बात पे? बहुत डीप है, बहुत डीप डीप, बात पे मजा आया कि नहीं आया? बहुत ज्यादा। तो डीप बात भी कॉमेडी कर सकती है। देखो डीप बात पे कैसा हंसे मजे में। और डेप्थ में जो कॉमेडी होती है वो तो बेमिसाल होती है बिल्कुल। नमस्ते आचार्य। जी कहिए। तो आचार्य जी, मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं एक स्टैंड अप कॉमिक बनूं, क्योंकि मुझे लोगों को हंसाना बहुत पसंद है। ठीक है, और फिर मैंने एक दो आपके वीडियोस देखे थे, उसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उसको लेके आपका व्यू उतना मुझे पॉजिटिव नहीं लगा, जो कि नहीं है। तो मैं इसमें थोड़ा स्पष्टीकरण चाहता हूँ, क्योंकि इस वजह से मैं थोड़ा द्वेष में आ चुका हूँ कि ये फील्ड मुझे आगे मतलब परस्यू करनी भी चाहिए या नहीं, मतलब फिर और भी जीवन को लेके फिर प्रश्न खड़े हो गए। अच्छा, किसी भी इंसान के साथ कौन सी चीज है जो उसके काम की होती है? अ, मेरे ख्याल से उसका शरीर और दिमाग। आप अभी बहुत नए हो। हाँ। ये जितने भी सत्र हो रहे हैं, हम चाहे गीता की बात करें, लाओ त्सु हैं, है ना, सब हमारे शुभ चिंतकों ने हमें कौन सी चीज देनी चाहिए? अ, मुक्ति, मुक्ति। मतलब ठीक। हाँ, लिबरेशन। लिबरेशन, हाँ, फ्रीडम। आप दूसरे को जो कुछ भी दे रहे हैं उसको किस कसौटी पर जांचा जाए? मैंने आपको एक किताब दी तोहफे में। वो किताब आपके लिए अच्छी है या बुरी है, इसका निर्धारण कैसे करें? उसको पढ़कर और उसमें अगर कुछ फायदा है तो उसको अपने जीवन में अपना कर। उस फायदे का क्या नाम है? अभी आपने ही बोला था। एक ही जीवन में फायदा अपना है। कर। एक ही फायदा है जो किसी को दिया जा सकता है, और एक ही फायदा है जो अपने आप को भी दिया जा सकता है। क्या नाम है उसका? अच्छा, मुक्ति। हाँ, तो वो मुक्ति कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है कि आप उसको एक जवाब की तरह बता रहे हो, पर जब उसका एप्लीकेशन आ रहा है तो आप कुछ और बोल रहे हो। नहीं, उसको हमें ईमानदारी से स्वीकार करना है कि एक इंसान जो दूसरे के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ दे सकता है, उसका नाम है लिबरेशन फ्रॉम बॉन्डेजेस। क्योंकि हम सब बंधन में फंसे हुए लोग हैं, तमाम तरीके के पिंजड़ों में फंसे हुए लोग हैं ना हम। बाहर भी पिंजड़ा, भीतर भी पिंजड़ा, है ना? तो मैंने आपको कोई किताब दी, वो आपके लिए अच्छी है या बुरी, इसका फैसला आप कैसे करोगे? स्वयं अवलोकन, अवलोकन करके। कॉमिक तो आप हो, हाँ? इतनी देर से मैं पूछ रहा हूं कि कुछ भी किसी के लिए अच्छा कैसे होता है, तो आप उसमें क्या बोल देते हो? मुक्ति। अच्छा, हाँ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ किताब अच्छी कब होगी, तो क्या बोलोगे? मुक्ति मिली कि नहीं वो बात। हाँ, तो मैं आपको कोई किताब दूं तो उसको आप इसी आधार पर परखोगे ना। उसका टच स्टोन, उसका लिटमस टेस्ट यही होगा ना कि उस किताब को पढ़ के लिबरेशन मिल रहा है, फ्रीडम मिल रही है, या बंधन, बॉन्डेजेस और ज्यादा सख्त हो रहे हैं, हम्म। है ना? ठीक है, तो किताब अच्छी है या बुरी, फिर से बोलिए, किस आधार पे हम देखेंगे? मुक्ति के। ठीक है, आप कहीं घूमने गए, वो अच्छा है या बुरा, किस आधार पर देखें? एक्सपीरियंस। एक ही चीज है जो किसी भी बात को अच्छा है बुरा बनाती है, क्या? अच्छा, उससे आप मुक्त हो रहे हो कि नहीं। मुक्ति, राइट, लिबरेशन, लिबरेशन फ्रॉम बॉन्डेजेस। हाँ। क्योंकि हम परेशान लोग हैं, हम सबके भीतर तनाव बैठा हुआ है, अज्ञान बैठा हुआ है, बहुत तरह की व्यर्थ बातें बैठी हुई हैं, हमें उससे फ्रीडम चाहिए। यही मुक्ति है, यही लिबरेशन है ना? जी। तो आप कहीं घूमने गए, आपकी यात्रा सफल रही या नहीं रही, कैसे पता करेंगे? उसको पाके। किस आधार पे मैं कहूं कि मेरी यात्रा सफल रही या नहीं रही?
मुझे वो मंजिल मिली कि नहीं। एक ही मंजिल है पाने लायक, क्या बोलते हैं उसको? लिबरेशन। लिबरेशन, ठीक है। तो किताब अच्छी है बुरी है, ये कैसे तय हुआ? कि वही जो डज इट लिबरेट मी फ्रॉम माई इनर बॉन्डेजेस? ठीक है। हाँ। तो मेरी यात्रा भी अच्छी है या बुरी है, ये कैसे तय होगा? कि मैं लिबरेट हुआ कि नहीं। कि भीतर जो मेरे कचरा भरा हुआ था वो इस जर्नी के बाद कुछ हटा कि नहीं हटा? अगर हम्म। हटा तो फिर मेरी यात्रा सफल कहलाएगी, ठीक। जी। आपकी जिंदगी में कोई आता है, आप उसके साथ एक शाम बिताते हैं, ठीक है। आपको कैसे परखना चाहिए कि आपने वो जो 2-4 घंटे बिताए वो सफल थे या नहीं? सफल, उपयोगी, जो भी कहिए, थे कि नहीं? उससे कुछ काम की बात या कुछ अच्छा। एकमात्र काम की बात कौन सी होती है? लिबरेशन की मुक्ति। लिबरेशन। तो किसी इंसान के साथ 2-4 घंटे बिताए, तो वो 2-4 घंटे वेल स्पेंट थे या बर्बाद गए, ये कैसे पता करेंगे? कि उस क्षण में मुक्त हुए कि नहीं। कि उस व्यक्ति के साथ रह के मेंटल क्लटर हटा या नहीं हटा। यही तो फ्रीडम है, फ्रीडम फ्रॉम द मेंटल गार्बेज, जी। है ना। तो किसी भी चीज को गुड या बैड, सफल या असफल, उपयोगी अनुपयोगी, सिर्फ एक आधार पर बोला जा सकता है। किस आधार पर? हाँ, कि उस वो चीज आपको मुक्ति की ओर लेके गई कि नहीं। तो एंटरटेनमेंट भी किस आधार पे अच्छा होगा या बुरा होगा? कि उसने आपको मुक्त किया कि नहीं। क्लटर बढ़ा दिया या क्लटर साफ किया? क्योंकि मुक्ति बोलते हो तो बहुत लोग डर जाते हैं कि कोई बहुत भारी आध्यात्मिक मिस्टिकल सी बात हो रही है। तो यही समझिए, फ्रीडम फ्रॉम क्लटर। सबके यहाँ क्लटर है ना, हेज है एक, गंदगी, कोहरा, एक एक है ना, एक फालतू की चीजें जमा है, वही तो हटाना है। वही विजडम है। तो एंटरटेनमेंट भी कौन सा अच्छा है? जो दिमाग से गंदगी को हटाए। और अगर एंटरटेनमेंट गंदगी बढ़ाए तो कैसा है? हम्म। समझ में आ रही बात अब कुछ? ठीक है। हाँ। कॉमेडी भी कौन सी अच्छी है? जो लोगों को साफ करे। और अगर स्टैंड अप कॉमेडी सफाई की जगह दिमाग को और ज्यादा कूड़े कचड़े से भर दे तो वो अच्छी है कि बुरी है? खराब। तो क्या मैं पर से कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के खिलाफ हूं? नहीं। मैं किसके खिलाफ हूं? गंदगी के। गंदगी के। अगर ऐसी कॉमेडी हो सके जो क्लटर साफ करती हो और क्लैरिटी देती हो, तो मैं उस कॉमेडी का समर्थन करूंगा कि नहीं? बिल्कुल। हाँ। तो आप ऐसी कॉमेडी करो ना जो क्लैरिटी देती है, और हमें ऐसी कॉमेडी की बहुत सख्त जरूरत है। हम चाहते हैं कि लोग हंसें और अपनी बेवकूफियों पर हंसें। यही तो है कटिंग योर ओन इनर क्लटर। हम सचमुच चाहते हैं कि लोगों को अपनी मूर्खताओं पर, अपने अपने प्रिजुडिसेस पर हंसना आए। हम जिन चीज़ों को ज़िंदगी बना बैठे हो, दो कौड़ी की होती हैं बहुत बार, पर हम उनको सीरियसली लेते हैं। जो इतने सीरियस लोग हैं, हम चाहते हैं वो हंसें, पर उसकी जगह अगर हम उनको इधर उधर की ऐसे ही सस्ती बातों पर हंसा रहे हैं तो मेरे हिसाब से उस हंसी की कोई कीमत नहीं है। वो हंसी बल्कि एक डिस्ट्रैक्शन है। वो हंसी एक सुविधाजनक बहाना बन जाती है अपनी जिंदगी को वैसे ही चलने देने का जैसे वो चल रही है मरी गिरी हालत में अभी। तो कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं यदि ये मुझे आईना दिखा सके तो। पर उतनी हिम्मत और उतनी काबिलियत बहुत कम एंटरटेनर्स में होती है, कुछ में होती है। आप अगर कॉमिक्स को देखेंगे, एंटरटेनर्स को देखेंगे, तो उनमें बहुत ऐसे हुए हैं जिनको सुनने के बाद सिर्फ आपका सस्ता मनोरंजन नहीं होता, मेंटल अपलिफ्टमेंट हो जाता है एक तरह से, बिना आपको पता लगे। आप सोचते हो मैं तो सिर्फ हंसा हूं, आप सिर्फ हंसे नहीं हो, आप हल्के हो गए हो उसको सुनकर। ऐसी कॉमेडी करो ना। ओके। गुरु जी, कोई मतलब आप गुरु अभी जी, देखो गुरु जी, एग्जाम्पल। हाँ हाँ, मतलब सॉरी। ये कॉमेडी थी, एक और जोक था अभी, हाँ गुरु जी। नहीं दिया अभी तो है ना, अभी को बात के रखा। हाँ, क्या बता दूं? वो उनके एग्जाम्पल दे दीजिए, क्योंकि मैंने तो तो क्या यूट्यूब करोगे एग्जाम्पल का? नकल करोगे? उनसे कुछ सीखना की। सीखने के लिए ये हैं, ये इनसे जो सीखा ना आज के सत्र से, हम्म। आज लाउजू से जो सीखा,
ठीक है, इसी को जा करके लोगों की भाषा में, लोगों के संदर्भ में, इन द लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पीपल बता दो, उससे बढ़िया कॉमेडी नहीं होगी। और ऐसा नहीं होगा कि शो खाली चला जाएगा, बहुत लोगों को मज़ा भी आएगा और बहुत उनका फ़ायदा भी होगा। किसी और कॉमिक को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ना उससे कुछ कहो कि मुझे इंस्पिरेशन लेनी है। इंस्पिरेशन यहाँ से लो। जो कॉमेडियन गीता पढ़ता है, जो कॉमेडियन उपनिषद पढ़ता है, जो कॉमेडियन विजडम लिटरेचर पढ़ के आ रहा है, वो कॉमेडियन लोगों को हंसा हंसा के मार देगा। लिखिए इसको, मुझे एक ऐसा कॉमेडियन चाहिए जो लोगों को हंसा हंसा के मार दे। क्या करे? हंसा हंसा के मार दे। हाँ, डीप बात भूल गया। अरे जैसे पहले की बातें ऐसी हल्की थी, उथली थी। हाँ, पर मजा आ रहा है ना? हंस रहे हो ना आप? हंस रहे हो ना? हाँ तो कॉमेडी हुई ना अभी? हाँ, आप किस बात पे हंसे? उथली बात पे या डीप बात पे? बहुत डीप है, बहुत डीप डीप, बात पे मजा आया कि नहीं आया? बहुत ज्यादा। तो डीप बात भी कॉमेडी कर सकती है। देखो डीप बात पे कैसा हंसे मजे में। और डेप्थ में जो कॉमेडी होती है वो तो बेमिसाल होती है बिल्कुल। गहराई में जाओ तो वहाँ जितनी विसंगतियां हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो सब पता चलते हैं। और हंसी आपको जब भी आएगी मालूम है, किसी कॉन्ट्रडिक्शन पर ही आएगी, जहां कुछ ऐसा होगा जो होना नहीं चाहिए पर है। हाँ मैं आपसे बोलूं, एक आदमी गधे पर बैठकर जा रहा है, आप हंसोगे? थोड़ा बहुत हंसोगे, क्योंकि इतनी ही विसंगति, कार पे जाना चाहिए था, गधे पे जा रहा है। अब बताओ, एक गधा आदमी पर बैठकर जा रहा था, ये देखो हंस पड़े, ये देखो हंस पड़े। क्यों हंस पड़े? क्यों हंस पड़े? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कॉमेडियन आप हो कि मैं हूं? क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। और हमारी जिंदगी में तो लगातार वही सब कुछ हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। आप लोगों को हमारी जिंदगी का ही आईना दिखा दो ना। हम सब अपने गधों को अपनी पीठ पे बैठा के चल रहे हैं, इतनी जोर की हंसी आएगी कि मजा आ जाएगा। कुछ ऐसा है जो बेमेल है, विसंगत है, एब्सर्ड है। और हमारी जिंदगियां एब्सर्डिटी का ही एक एंडलेस नैरेटिव है। ये एब्सर्डिटी दिखाओ ना लोगों को, खूब हंसेंगे। ऐसा एंटरटेनमेंट किसी काम का नहीं जो सिर्फ एक एस्केप मात्र है। लोग कहते हैं, बहुत शान से कहते हैं कि पीपल वॉच माई मूवीज और वॉच माई शोज एंड दिस वे दे गेट टू एस्केप अवे फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ देयर लाइफ एटलीस्ट फॉर 3 hours. This is bullshit. They don't need an escape. They need healing. Huh? Give us art that heals, not art that pushes us deeper into delusions. समझ में आ रही बात? The best artists are messengers of truth. They heal. और जितना जिंदगी में गहरे जाते जाओगे, एब्सर्डिटीज देख देख के हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। इतना हंसोगे कि साहब मर जाओगे। मर जाओगे। ये जो मर जाना है ना, इंटरनल रिलीफ फ्रॉम वन सेल्फ, यही एब्सोल्यूट फ्रीडम होती है। भीतर से खाली हो जाना, क्योंकि भीतर जो था वो कचरा था। इसी को क्लासिकल सेंस में कह देते हैं एन इंटरनल डिपार्चर, एन इंटरनल रिलीफ फ्रॉम वन सेल्फ। और कॉमेडी ये काम बखूबी कर सकती है। लोगों को अगर डांट करके उनकी हकीकत बताओगे तो वो विरोध करेंगे। लोगों को हंसा हंसा के उनकी हकीकत बताओ, वो विरोध नहीं करेंगे। वास्तव में सत्य को लोगों तक ले जाने का सबसे अच्छा जरिया तो हास्य ही है। सत्य को गंभीरता के साथ जब भी पेश किया जाता है, लोग उसका विरोध करते हैं, क्योंकि सत्य तो चुभता है ना। तो चुभती हुई चीज जरा चाशनी में डुबो करके परोसी जाए तो फिर भी चलेगा। तो हास्य की चाशनी में सीधा सच लोगों तक लेकर जाइए। आप फिर सिर्फ एक आर्टिस्ट ही नहीं होंगे, आप एक सच्चे आर्टिस्ट होंगे। यू विल बी अ सोल्जर ऑफ ट्रुथ।
और ऐसा आर्टिस्ट जिसकी जिसकी कला में सच नहीं है, वो बिकाऊ है। वो क्या कर रहा है, बस ऐसे ही हंसा रहा है लोगों को। क्या कर रहा है, हा हा हा, सस्ते चुटकुले, संता ने बंता से कहा। इसमें क्या रखा है, लोग हंस भी दिए तो क्या हो गया। ये ऐसी सी बात है कि आप लोगों को एनाल्जेसिक पे रख रहे हो। किसी को कैंसर है, उसका उपचार करने की जगह आप उसको पेन किलर दे रहे हो। कोई आ रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूं, उसको लाफिंग गैस सुंघा दी, तो हंसने तो लग गया, पर क्या उसका डिप्रेशन दूर हो गया? हाँ, तो कॉमेडियन होने का मतलब या कॉमिक होने का मतलब लाफिंग गैस मर्चेंट मत बन जाइएगा कि मैं जाता हूं और अपनी ऑडियंसेस पे लाफिंग गैस छोड़ देता हूं, खूब हंसते हैं। हंसने से क्या हो गया? उनकी जिंदगी तो नहीं बदली, उनका दुख तो नहीं गया, उनकी बॉन्डेजेस तो वैसी की वैसी हैं। एंड इफ यू से दैट यू कैन नॉट चैलेंज देयर बॉन्डेजेस, देन यू आर नॉट अ कॉमिक, यू आर अ सिनिक। ये तो डीप पेसिमिज्म हो गया ना, कि मैं अपनी ऑडियंस की बॉन्डेज तो चैलेंज कर ही नहीं सकता, तो मैं चलो बस उनको हंसा देता हूं। ये तो बहुत सस्ता तरीका हो गया। आ रही बात समझ में? जी। हंसाइए, खूब हंसाइए। सच्चाई और ईमानदारी के क्षेत्र में हंसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वजह बताई मैंने कि सच्चाई तो देखो चुभती है और कड़वी लगती है, उसको अगर थोड़ा सा मजाक के साथ, थोड़ा हास्य के साथ, थोड़ा हल्केपन के साथ परोसा जाए तो वो ज्यादा स्वीकार्य हो जाती है, मोर एक्सेप्टेबल हो जाती है। अब आप एक बहुत जबरदस्त संगम पर खड़े हुए हो। आपके एक तरफ मासेज हैं जिन तक आप अपनी कॉमेडी ले आना चाहते हो, और दूसरी तरफ आपने अब मेरे साथ हाथ थाम लिया है गीता का और लाओत्जू का और उपनिषदों का। आप एक बहुत जबरदस्त स्थिति पे हो अभी। आप पुल की तरह काम कर सकते हो। आप गीता को लोगों तक ले जा सकते हो हंसा हंसा के, क्योंकि गंभीरता से तो बहुत गुरुओं ने गीता पढ़ाई लोगों को, बहुत काम बना नहीं। ऊंची से ऊंची बातें जनता तक ले जाने का आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हो, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब पहले आप समझो ये सब कुछ। और जितना आप इसको समझते जाओगे उतना ये आपकी कला में भी फिर अभिव्यक्त होता जाएगा। कुछ जम रही है बात? हाँ, पहले खुद डॉक्टर बने, उसके बाद दूसरों का उपचार करें। साथ साथ करते चलो, क्योंकि ये डॉक्टरी ऐसी है जो कभी पूरी नहीं होती। तो जितना समझो उतना लोगों तक ले जाते जाओ, और भीतर एक ललक रहे कि और समझना है और समझाना है, हंसा हंसा के समझाना है, हंसा हंसा के समझाना है। पंछी को हंसा हंसा के पिंजड़े से आजाद करना है, कैदी को हंसा हंसा के उससे जेल तुड़वा देनी है। है मजा? बहुत साहब। जितने भी आध्यात्मिक लोग होते हैं ना, द सेजेस, द वाइज वंस, उनके भीतर हर समय चुटकुले ही फूट रहे होते हैं। बस ये है कि वो जरूरी नहीं है कि शक्ल से भी हंसें, उनको मजा ही मजा आ रहा होता है दुनिया को देख के, खूब हंसते हैं, क्योंकि दुनिया एब्सर्ड है। और एब्सर्डिटी देखोगे तो हंसा मजा आएगा कि नहीं? एक आदमी गधे को पीठ पे रख के दौड़ लगा रहा है, हंसा आएगी कि नहीं आएगी? तो दुनिया ऐसी ही है, हर आदमी ने गधों को पीठ पे डाला। तो वाइज वंस आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस इनर अम्यूजमेंट। नाउ ब्रिंग दैट टू द ऑडियंसेस। गुरु जी, आपको तो मतलब हंसी आती होगी, लेकिन मैं जब मतलब ऐसा रोडों पे निकलता हूँ या बाहर निकलता हूँ तो मुझे मतलब लोगों का पागलपन देख के थोड़ा बहुत ज्यादा गुस्सा ही आता है मुझे। तो मतलब हंसी, हाँ, वो बाद में फिर रिफ्लेक्ट करो तो आ सकती है, लेकिन गुस्सा अगर करना है तो फिर सैनिक बन जाओ।
इस गुस्से मैंने तो सैनिकों को ही इस फुटपाथ में कार चलाते हुए देख लिया अपने। इस मैं दूसरे सैनिक की बात कर रहा हूँ। हाँ। इस गुस्से को अगर अगर सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना है तो इसे चैनलाइज करो, इस गुस्से को चुटकुला बना दो। कौन कहता है कि चुटकुलों में तलवार की धार नहीं हो सकती? कौन कहता है कि जोक्स बुलेट की तरह वार नहीं कर सकते? तो गुस्से में आकर के चीखोगे, चिल्लाओगे या मुंह बनाओगे, फ्राउन करोगे, त्योरिया चढ़ाओगे तो कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। इसी गुस्से को जोक्स बना लो एंड फायर द जोक्स। जी। चलिए, धन्यवाद गुरु जी। एक दिन ऐसा होएगा, कोई काहू का नाही। एक दिन ऐसा होएगा, कोई काहू का नाही। घर की नारी को कहे, तन की नारी जाहिर साधो, तन की नारी जाहि। काल काल सब कोई कहे, काल न जाने को। काल काल सब कोई कहे, काल न जाने को। जेती मन की कल्पना, काल कहावे सोए रे साधो, काल कहावे सो। मेरा नाम पवन चावला है और मैं आचार्य जी के साथ करीब 2016 से जुड़ा हूँ। करीब 7-8 वर्ष हो गए हैं। उनकी कई किताबें मेरे पास हैं और बहुत बदलाव आया ज़िंदगी में। बहुत सारी चीज़ें जो हमने बचपन से सीखी हैं, जो हमारे बड़ों ने और हमारे समाज ने, हमारे एजुकेशन ने हमें सिखाई हैं, असल में जो इनसे सीखा है वो कुछ उनसे विपरीत है। और चूंकि ना सिर्फ आचार्य जी को, उससे पहले मैंने कई और लोगों को भी अध्ययन किया है। मैंने ओशो जी को भी पढ़ा है, मैंने कृष्णमूर्ति जी को भी पढ़ा है, और जो सो कॉल्ड संस्थाएं हमारे देश में चल रही हैं उनको भी थोड़ा जाना समझा। मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं एक प्रशिक्षक हूँ, मैं एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ। तो ये मेरा एक इंटरेस्ट भी रहता है और एक इंक्वायरी भी रहती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आचार्य जी ने एक इंक्वायरी की बेल हमारे अंदर डाल दी कि अब हर चीज़ को हम एक इंक्वायरी से देखते हैं कि उस चीज़ से हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ रहा है। हम कहीं पर समय लगा रहे हैं या ऊर्जा लगा रहे हैं या किसी प्रकार का धन लगा रहे हैं, तो उससे हमारे पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम किस चेतना के तल पर जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर।